हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और संडे स्पेशल में आज आप सुनेंगे मेरे साथ एक बहुत ही मजेदार कहानी या किस्सा कह लीजिए, एक्स की शादी। जी हाँ, एक्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, पूर्व प्रेमी, जो अब हमारा नहीं रहा और आजकल की नई जनरेशन उसे बुलाने लगी है एक्स के नाम से। तो भैया, कभी हमने भी बहुत प्यार किया था, टूट कर बेशुमार किया था, पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा प्यार किसी को हजम नहीं होता। यहां भी ऐसा ही कुछ हुआ और बन गए वो हमारे एक्स। अब जब दिल टूटता है ना तो सारी दुनिया ही बुरी लगने लगती है। कुछ ही महीने गुजरे, ब्रेकअप के दर्द से उभरे कि घर में आया एक्स की शादी का कार्ड देखकर थोड़ा माथा ठनका और सोचने लगे कि प्यार के गाने गाए हमारे साथ और शादी का बैंड बजवा लिया कहीं और। खैर, मन तो किया कि अभी के अभी फोन करके गाली दे, वो भी नए जमाने की, पर क्या करे, प्यार था ना, जाने दिया। हाथ में शादी का कार्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर सोचा चलो छोड़ो यार, एक्स की शादी एक तरफ और मटर पनीर एक तरफ, शादी में तो जरूर जाएंगे। अगले ही दिन बाजार की सबसे महंगी से महंगी ड्रेस खरीद लाए, घर आकर पहनी और निकल गए अपने एक्स के घर की तरफ शादी अटेंड करने। अरे भैया, बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपने बाबू को किसी और का बाबू बनते देखने के लिए। घर को अच्छे से सजाया हुआ था, चारों तरफ बढ़िया डेकोरेशन, हर तरफ चकाचौंध। एक्स ससुर जी ने बढ़िया खर्चा किया था लौंडे की शादी में। अब एक्स है तो उसके पप्पा भी एक्स ससुर हुए ना, ज्यादा दिमाग ना लगाओ तुम। अब क्या लड़कियां होती है भोली, तो वो क्या है कि शादी के कुछ सपने तो हमने भी देख लिए थे। हाँ, ये बात अलग है कि पूरे कोई और कर रही थी। खैर, आगे बढ़े तो आगे लगा था खाने का पंडाल, जहां थे अलग अलग प्रजाति के लोग। एक भाई साहब जो कि खाने की प्लेट लिए, जिसमें ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज जो मिला सब ठूंस लिया। मैंने कहा चाचा, जब घास फूस ही खाना था तो खेत में ही रह जाते, यहां क्यों आए हो? पर क्या करें, मन की बात को मन में रखना पड़ता है, ऐसे बोल नहीं सकते, पेल दिए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको नहीं पता किसकी शादी किससे होनी है, वो बस लगे हैं ठूसने में, वो भी ऐसे जैसे अगले 2-3 महीनों तक उन्हें खाना नसीब नहीं होगा। मैंने कहा अबे कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। उनसे ध्यान हटाकर अपना ध्यान लगाया मैंने खाने की तरफ। हाँ जी, वही मटर पनीर। एक्स का तो पता नहीं, पर उसकी शादी का मटर पनीर गजब, मतलब खा के पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। चाय का कप पकड़ी वहीं घूम रही थी कि तभी सामने से आए एक्स के पप्पा और आकर मुझसे कहा, बेटा आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा जी, हम तो सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए थे, फाइनल देखने आए हैं। अब जब तक उनको हमारी बात समझ आती हम वहां से खिसक लिए। अंदर पहुंचे तो सामने ही पूर्व प्रेमी मिल गए और हमें देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल भी थे। उनको बर्बादी की, मेरा मतलब उनको शादी की बधाई देखकर हम साइड हो गए। क्या है, एग्जाम के बाद किताबें खोलकर देखने का ना मन नहीं करता। घर के बाहरी गार्डन में डांस का माहौल था। हमने भी कोने में बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि एक दुबला पतला लड़का अकड़कर पूरे घर में घूम रहा था और उसके पीछे पीछे घर के कई सारे लौंडे। हमारे बगल में एक चाचा बैठे थे, हमने पूछ लिया। मैंने कहा चाचा, ये क्या बवाल है? तीली के पीछे पूरा माचिस का डिब्बा घूम रहा है। चाचा भी मस्त आदमी थे। कहा बेटा, शादियों में लौंडों को दारू पिलाने का काम इसी लड़के को सौंपा गया है। अभी चाचा से बतिया ही रही थी कि एक लड़का यहां से वहां घूमते हुए काफी नजरें जमा रहा था। मैंने पूछ लिया क्या हुआ, कुछ चाहिए? तो कहता नहीं नहीं, आप बड़े सुंदर लग रहे हो। बंदे ने तारीफ की तो मेरे मुंह से भी थैंक्स निकल गया। तो वो एकदम से चौंक कर बोला कि सिर्फ थैंक्स? मैंने कहा तो क्या यहीं गद्दा लगवा दे? सॉरी। उससे पीछा छुड़ा के गए दूसरी तरफ। एक्स की फैमिली तो है ही, वहां ऊपर से दुल्हन और उसकी फैमिली भी आ पहुंची। दुल्हन की बहन एक्स के भाई को खींचकर फ्लोर पर ले गई और गाना भी देखो कैसा, दीदी तेरा देवर दीवाना है, राम कुड़ियों को डाले दाना। मतलब अरे बहन, दीदी के देवर से तो पूछ लो उसको तुम्हारे साथ नाचने का मन है भी या नहीं।
हाँ, और ये जो तुम दाना डालने की बात कर रही हो, तुम गुड़िया हो कि चिड़िया? डांस में मन नहीं लगा तो सोचा घर का ही एक चक्कर लगा लेते हैं। घर में गए तो घर के कोने में एक्स का फूफा परेशान खड़ा था। मैंने कहा क्या हो गया? कहते शादी इतने अच्छे से कैसे चल रही है? मैं तो नाराज होने का बहाना ढूंढ रहा हूं। अब ऐसे फूफा आपको हर घर में मिलेंगे, मेरे में भरे पड़े हैं। हमें एक्स की शादी से क्या, हमें खाना था मटर पनीर, सो हमने खा लिया। अब सोचा घर की तरफ चल दें। बस स्टैंड आए, खिड़की वाली सीट पकड़ी, कानों में ईयरफोन और एक बढ़िया गाना, वही ब्रेकअप वाला। अब सुनो, गाना भी देखो वहां परिस्थिति के हिसाब से बजता है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। 1 घंटे में हम अपने शहर, अपने घर। टेबल पर देखा एक शादी का कार्ड पड़ा था, हमने उसे खोल कर देखा और मुंह से निकल गया इसमें तो हम पक्का जाएंगे। बहन जो कि पास में ही बैठी पढ़ाई कर रही थी, हमारी परिस्थिति से बराबर अवगत थी। उसने तपाक से कहा, इसकी शादी में क्यों जाओगी, ये तुम्हारा एक्स थोड़ी है। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा एक्स किसी का भी हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ मटर पनीर से मतलब है। तो दोस्तों इस संडे इतना ही, मिलते हैं अगले संडे फिर एक नई चटपटी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, मटर पनीर खाना ना भूलें। थैंक यू।